ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है और इसमें नाट्य रूपांतरण का सहारा लिया गया है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोई और काम नहीं तो यही बैठ के बना लो भाई। आतंक के साए में मौत का तमाशा। पार्लियामेंट में आतंकी हमला। ओ पाजी, और ये देखो क्या न्यूज आ रही है। पार्लियामेंट में आतंकी हमला। हमला? संसद पर अभी भी हमला हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और दोनों तरफ से जो है गोलियां चलनी सुनाई दे रही है। आपके पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, मैंने गोलियों की आवाजें सुनी है। लगातार बम धमाके हो रहे हैं, चारों तरफ से बम के धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कार में आतंकी बैठे थे, हॉल के अंदर के वो बंद कर दिए गए हैं। आतंकी हमला है, ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। एम्बेसडर गाड़ी इधर ले गए। DL3CJ 1527। अपनी बच्ची गड्डी है कागज दे। हाँ यार, ये तो हमारी गाड़ी है। ये आशिक हुसैन खान ने खरीदी थी। ये तो आईडी प्रूफ ये रहा, आशिक हुसैन खान। मैं जा रहा हूँ यार, किधर जा रहे हो? मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ। इसका सही है, इसका सही। हाँ जी सर, मेरी बात सुनिए सर। मेरे यहाँ से अरे चुप रहो यार। सर, मैं कार्ड में हूँ। मेरे यहाँ से गाड़ी खरीदी है सर। ये देखिए, ये उसकी डिटेल है सर। कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? सर, ये व्हाइट कलर की गाड़ी जो भी अटैक हुआ है वो इस गाड़ी में हुआ है। ये गाड़ी तुमने बेची है? सर, ये मेरे यहाँ से। क्या नाम क्या था? पाल सिंह मेरा नाम है सर। ये देखिए सर, ये पूरी डिटेल है सर। इस बंदे ने खरीदी है। तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक क्या था? मेरा कोई हाथ नहीं है सर इसमें। ये मेरे से खरीद के ले गया गाड़ी सर। दुकान का नाम क्या है? लक्की मोटर सर। लक्की मोटर्स नाम है दुकान का। दरअसल दिल्ली के करोल बाग इलाके के सेकेंड हैंड कारों के विक्रेता हरपाल सिंह ने ही दिल्ली पुलिस को इस हमले का पहला अहम सुराग और गवाह दिया। हमले की खबर देकर हरपाल सिंह संसद भवन पहुंचे और दिल्ली पुलिस को बताया कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस हमले में हुआ है उस एम्बेसडर कार को उन्हीं की दुकान से खरीदा गया है। ये भी बताया कि 2 दिन पहले ही 11 दिसंबर 2001 को 2 लोग वो एम्बेसडर कार खरीद कर ले गए हैं। हरपाल सिंह के बयान से सुराग तो मिले, लेकिन इतनी जानकारी से साजिश में शामिल तमाम लोगों को कानून की हथकड़ी पहनाना मुमकिन नहीं था। संसद भवन में जो आतंकी मारे गए थे उनके पास से मोबाइल फोन के कुछ नंबर मिले। उन नंबरों के जरिए 4 लोगों तक पहुंचा गया। मोहम्मद अफजल, शौकत गुरु, उसकी पत्नी नवजोत संधू उर्फ अफसा गुरु और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी तक। और इनके हिरासत में लिए जाने के साथ ही भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। साजिश जिसका बीज बोया गया था कश्मीर के अनंतनाग में। साल 2001, महीना फरवरी। श्रीनगर असेंबली बिल्डिंग और सेक्रेटरीट में काम अच्छा हुआ था। अब दिल्ली में कुछ बड़ा करना है। अफजल, तुम पुराने आदमी हो,
दिल्ली में रहे हो, हमारे लड़कों के लिए ठिकाना ढूंढो। कोर्ट के फैसलों में यह बात कही गई है कि मोहम्मद अफजल एक सरेंडर्ड आतंकवादी था और पहले पढ़ाई और फिर बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आता जाता रहा था। 2001 के फरवरी महीने में मोहम्मद अफजल की मुलाकात जैश ए मोहम्मद के कुख्यात कमांडर गाजी बाबा से करवाई गई। गाजी बाबा ने अफजल को दिल्ली में ठिकाना ढूंढने के लिए कहा। ये कृष्ण कॉलोनी। अच्छा आप ही हैं डीलर? हाँ वो आपको फोन किया था ना रूम के लिए? रूम के लिए। हाँ तो एक है B41 में। B41। अंकल ये B41 कहाँ पड़ेगा? पीछे। दिल्ली का क्रिश्चियन कॉलोनी इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीचों बीच बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं यहां पर, जो IAS के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। 6 नवंबर 2001 को क्रिश्चियन कॉलोनी के इस मकान का कमरा नंबर 5 अफजल ने 1500 रुपए किराए पर लिया। इस दौरान उसके साथ उसका कजन शौकत भी मौजूद था। मकान मालिक प्रेमचंद ने जो कोर्ट में बयान दिया उसके मुताबिक दोनों ने 7 और 8 तारीख को सामान कमरे में रख दिया, लेकिन मकान मालिक की कमरे में रहने वाले से मुलाकात हुई 26 नवंबर 2001 को। हाँ तो तुम रहते हो इस कमरे में? जी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहेल अली शाह। रोहेल अली शाह। पढ़ते हो क्या? हाँ हाँ एप्टेक कंप्यूटर। तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई कार्ड वगैरह कुछ है ना? मेरा इंस्टीट्यूट का आई कार्ड है, मैं आपको देता हूँ। नहीं। लीजिए। तो ठीक है, इसकी एक कॉपी बनवा करके मुझे दे दीजिए। 26 नवंबर 2001 को मकान मालिक प्रेमचंद की जिस शख्स से मुलाकात हुई वो संसद पर हमला करने वाली जैश ए मोहम्मद की टीम का मुखिया था। उसकी पहचान बाद में मोहम्मद उर्फ बर्गर नाम से हुई और वो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण में भी शामिल था। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रिश्चियन कॉलोनी इलाका ऑपरेशन पार्लियामेंट में शामिल आतंकियों का पहला ठिकाना था, लेकिन अकेला नहीं और ना ही आतंकी मोहम्मद अकेला था। मोहम्मद के दिल्ली आने के बाद अफजल कश्मीर से 2-2 करके 4 आतंकियों को यहां लेकर आया। षड्यंत्रकारियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के गांधी विहार के मकान नंबर A97 और इंदिरा विहार के मकान नंबर 281 को किराए पर लिया। गांधी विहार के इसी मकान नंबर A97 में आतंकियों की आखिरी खेप के साथ हथियार और प्लान की रूपरेखा भी पहुंच गई। खोल दो राणा, चलो।
दरअसल आतंकियों की आखिरी खेप के साथ अफजल हथियारों का जखीरा भी लाया था। साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा का हुक्म था जल्द से जल्द हमले को अंजाम देने का। लेकिन हमला कहां होना था ये तय नहीं था। बहरहाल भयानक हमला होना था ये तय था। सवाल था कहां। ये ईस्ट दिल्ली, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे मेन टारगेट्स हैं। समझ गए? ध्यान से। ये है चाणक्यपुरी। ठीक है, ठीक। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है संसद भवन। जी। भयंकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने दिल्ली विधानसभा, एयरपोर्ट, ब्रिटेन के दूतावास, अमेरिका के दूतावास, इन सब का मुआयना किया और आखिरकार उनकी निगाह टिकी इस संसद भवन पर। 5 दिसंबर 2001 को तय हो चुका था, इरादा पक्का हो चुका था संसद भवन पर हमले का। आत्मघाती हमला करना है यह भी तय हो चुका था, लेकिन यह होगा कैसे यह तय करने में उन्हें समय लगा। आतंक के भयानक विस्फोट के लिए आतंकियों ने दुकान नंबर 990 गली तलियान तिलक बाजार से 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। 800 रुपए 6 तारीख को एडवांस दी और फिर पूरे माल की डिलीवरी 7 तारीख को ले ली। चांदनी चौक के फतेहपुरी की इसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान से अफजल और मोहम्मद ने सुजाता कंपनी का मिक्सर और ग्राइंडर खरीदा। दुकानदार ने जो अदालत में बयान दिया उसके मुताबिक तारीख थी 7 दिसंबर। दुकान नंबर 141 तिलक बाजार के मालिक रमेश आडवाणी ने कोर्ट में गवाही में बताया कि 11 दिसंबर 2001 को अफजल और उसका एक और साथी 15 किलो एल्यूमिनियम पाउडर उसकी दुकान से ले गया 240 रुपए प्रति किलो के रेट से। तिलक बाजार से अफजल आतंकी राणा के साथ फतेहपुरी आया और फतेहपुरी की इस सावन ड्राई फ्रूट्स की दुकान से 8 किलो काजू, किशमिश और छुआरे ले गए। जब दिल्ली के दुकानदारों ने अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर पाउडर, सल्फर बेचा था तब उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात मोहम्मद और उसके साथी सोए नहीं, रात भर बेहद खतरनाक बम बनाने का काम करते रहे। 30 किलोग्राम के इस बम को एम्बेसडर कार में फिट कर दिया गया और बैग में हथियार भरकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। काली सुबह के इंतजार के दौरान मोहम्मद से बरामद मोबाइल फोन 9810565284 से 5 बार पाकिस्तान और 6 बार दुबई बात की।
13 दिसंबर 2001 की सुबह 10 बजे गांधी विहार इलाका दिल्ली का ये गली, इस गली से आतंकी निकले अपने खतरनाक इरादों के साथ। यहाँ ये मंदिर है, मंदिर के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी निकली संसद भवन के लिए। संसद भवन के लिए जब गाड़ी जा रही थी तो रास्ते में वो बात करते जा रहे थे अफजल के साथ मोबाइल पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे संसद में कार्रवाई क्या हो रही है, वीआईपी पोजीशन क्या है। तुसी कपड़े चेंज कर लो, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। मैं तुम्हें तीसरी बार फोन करता हूं। तुम्हें अब तक नहीं पता कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? तुम गाली क्यों दे रहे हो मेरे को यार? मंडी में बिजली नहीं है, टीवी कहां से देखूंगा मैं? मुमकिन नहीं है मेरे लिए। दरअसल अफजल कुछ देर बाद फिर इस गली में आया, फिर गांधी विहार के इस मकान में आया और यहां से वो गया आजादपुर मंडी के लिए। यहां से अफजल गया आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी में बिजली नहीं थी, वो टीवी नहीं देख पाया, उसे पता नहीं चल पाया कि संसद के अंदर क्या हो रहा है, और वो मोहम्मद को खबर नहीं दे पाया कि संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इसी संसद भवन की बिल्डिंग के अंदर 5 आतंकवादी घुस आए। उन्होंने इस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके बाद संसद भवन युद्ध भूमि के रूप में तब्दील हो गया। ठीक उसी वक्त मैं यहां पर मौजूद था। एक तरफ 5 हथियारबंद आतंकवादी थे जो संसद भवन पर कब्जा करने का नापाक इरादा रखते थे। संसद भवन पर कब्जा करने का मतलब था प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम वीआईपी लोगों को बंधक बना लेना। और इन सबको यदि वो बंधक बना लेते तो इसका सीधा मतलब होता देश को बंधक बना लेना। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड के जवान थे जिन पर उस वक्त एक बेहद अहम जिम्मेदारी थी, और वो थी एक तरह से पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये संसद का वो गेट है जो विजय पथ की ओर खुलता है, और इसी गेट से सांसद और दूसरे वीआईपी अंदर आते हैं। इसी गेट से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद परिसर में दाखिल हुई थी, जिस पर लाल बत्ती भी लगी हुई थी, और उस कार पर होम मिनिस्ट्री का कारपास भी चिपकाया हुआ था। ठीक 11:35 का वक्त था। पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड का स्टाफ यहीं पर खड़ा रहता है। जो भी लोग राज्यसभा में जाते हैं उनकी निगरानी रखता है। ठीक ऐसे वक्त एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से इस रास्ते की तरफ आती है। वॉच एंड वार्ड के स्टाफ जगदीश यादव उसे देखते हैं और उसे रोकने की तुरंत कोशिश करते हैं। यह है संसद का गेट नंबर 11। इस गेट का इस्तेमाल राज्यसभा में आने जाने के लिए किया जाता है। 13 दिसंबर 2001 को यहाँ पर उपराष्ट्रपति की 4 गाड़ियों का काफिला उनके इंतजार में खड़ा था। सफेद एम्बेसडर कार दंदनाती हुई इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ती है। इस बैरियर को क्रॉस करके वो पहुंच जाती है उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ। वहां पर गेट नंबर 11 के सामने मजबूरी में उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि हमेशा की तरह उपराष्ट्रपति का कारवां वहीं पर खड़ा था। उपराष्ट्रपति की काफिले में पायलट कार में बैठे थे सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह। श्याम सिंह ने एम्बेसडर कार को काफिले की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। वहीं एम्बेसडर कार के ड्राइवर ने भी उपराष्ट्रपति की कारों के काफिले को देखा और अपनी कार को बाईं ओर मोड़ लिया। गाड़ी जैसे ही बाईं ओर मुड़ी वो रेत में फंस गई। तब तक काफिले में बैठे स्टाफ के लोगों को शक हो चुका था, लेकिन वो कुछ हरकत करते उससे पहले ही सफेद एम्बेसडर कार ने रिवर्स करते वक्त उपराष्ट्रपति के गाड़ी में ही ठोकर मार दी। जैसे ही उपराष्ट्रपति की कार में ठोकर लगी, वैसे ही उस कार के ड्राइवर शेखर और एस्कॉर्ट कार के इंचार्ज एएसआई जीतराम उस कार की ओर लपके। एएसआई जीतराम और ड्राइवर शेखर अब एम्बेसडर कार के सामने थे। उन्होंने यहां से ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तब तक जीतराम ये देख चुका था कि कार के अंदर बैठे 5 लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, और वो ये देखकर चौंक गया। इसके बाद एएसआई जीतराम ने आतंकी का कॉलर छोड़ दिया और एक कदम पीछे हटकर अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक आतंकवादी कार से बाहर निकल चुके थे
और तारें बिछाने लगे थे। साफ था उनका मकसद कार को बम विस्फोट से उड़ा देने का था। ये देखते ही जीत राम ने गोली चला दी। गोली आतंकी को लगी। इसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जीत राम की टांग में गोली लगी। आतंकियों के साथ गोलीबारी में ड्राइवर रामपाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, जगदीश यादव और एएसआई नानक चंद मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकवादी बम का धमाका करके संसद भवन में घुसना चाहते थे, लेकिन उस मकसद में वो नाकाम रहे। संसद भवन का ये इलाका उस दिन रणभूमि में तब्दील हो चुका था। तगड़ातड़ चारों तरफ गोलियां चल रही थी। इसी बीच एक आतंकवादी गेट नंबर 11 से गेट नंबर 1 की तरफ भागता है। 1 नंबर पे ये वही जगह है जहां पर ज्यादातर सांसद, मंत्री और अधिकारी खड़े रहते हैं। वो था एक आत्मघाती हमलावर और इस फिराक में था कि गेट के सामने जाए, अपने आप को उड़ा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा वीआईपी मारे जाएं। वो फिदाइन लेकिन इस गेट नंबर 1 तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि विस्फोटकों से भरे उसके बेल्ट में पीछे से गोली लगी और उसके परखच्चे उड़ गए। संसद की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवान तब तक पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे। अंदर घुस गए। संसद के दरवाजों को तत्परता से अंदर से बंद कर दिया गया और इसी बीच आतंकवादी गेट नंबर 9 को लांघकर गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन दीवार के दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। आतंकियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे पीछे बने इसी लैंप पोस्ट के पीछे तमाम जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। आतंकवादी उन पर गोलियां चला रहे थे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसी बीच एक आतंकवादी हैंड ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन तब तक घेर कर तमाम जवान 3 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन ग्रेनेड फेंकता हुआ एक आतंकवादी गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ा। गेट नंबर 5 की सुरक्षा का जिम्मा था एएसआई नीरज पालीवाल पर। नीरज पालीवाल ने उस आतंकवादी को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखा। आतंकवादी को नजदीक आता देख नीरज पालीवाल ने अपनी पिस्तौल से लगातार 5 राउंड फायर किए, लेकिन आतंकवादी बच निकला। उधर आतंकवादी ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और ऑटोमेटिक गन से लगातार फायरिंग करने लगा। उसने ग्रेनेड भी फेंके, लेकिन दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग के बाद आखिरकार गेट नंबर 5 तक पहुंचते पहुंचते आतंकवादी मारा गया। इसके साथ ही संसद के अंदर घुसे 5 आतंकवादी धाराशाही हो गए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इस सबसे बड़े प्रतीक की सुरक्षा में 8 सुरक्षा कर्मी समेत 9 लोग मारे गए। इतनी बड़ी आतंकी घटना ने पूरे देश को ही स्तब्ध करके रख दिया था। आतंकी संसद परिसर में घुस तो गए, लेकिन वहां उनका वास्ता पड़ा बहादुर जवानों से। 5 मारे गए। साजिश का मुकदमा चला 4 लोगों, अफजल पर, शौकत गुरु पर, नवजोत गुरु पर और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। नवजोत और गिलानी रिहा हो गए और अफजल को फांसी की सजा मुकर्रर हुई। versus Union of India.